नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। प्रश्न है, क्या चलते फिरते जाप करने से फायदे होते हैं, लेकिन क्या इसके नुकसान भी होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से दीक्षा ग्रहण करते हैं, सामग्री मंगवाते हैं, फिर साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद वो दैनिक मंत्र जाप करते हैं या फिर चलते फिरते जप करना शुरू कर देते हैं। देखिए, चलते फिरते जो जप किया जाता है या किसी भी कार्य को करते हुए कोई जप किया जाता है, उसे अजपा जप में भी काउंट किया जाता है। लेकिन जो अजपा जप की विधि है वो विशेष विधि रहती है और अलग विधि रहती है। लेकिन जो चलते फिरते जप किया जाता है उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जो फायदे हैं मैं पहले आपको वो बता देती हूँ कि जैसे आप जब साधना करते हैं या प्रॉपर विधि विधान के साथ किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं या साधना की सिटिंग करते हैं या सुबह शाम जो है आप मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें कभी एकाग्रता की कमी रह जाती है, कभी मन नहीं लगता है, कभी नींद आती है, उबासी आती है, छींक आ जाती है साधना करते हुए। तो जब भी हम कोई साधना या मंत्र जाप करते हैं, कहने का अर्थ है कि उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो जब आप चलते फिरते जाप करते हैं या कोई कार्य करते हुए जाप करते हैं, तो उस कमी को इस जप के द्वारा जो है पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन जो चलते फिरते जप किया जाता है उसको एक साधना में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साधना के अपने नियम रहते हैं, अपना विधान रहता है, उन्हीं के साथ ही जो है साधना की जाती है। अब बात करते हैं कि चलते फिरते जप के क्या नुकसान हैं। यदि आप सात्विक रूप से दीक्षित हैं और चलते फिरते जप कर रहे हैं तो इसके कुछ नुकसान हैं। सात्विक विधि से लोगों को क्या नुकसान है? मान लीजिए कोई बड़ा ही पवित्र मंत्र है या जैसे गायत्री मंत्र है या कोई भी सात्विक मंत्र है, उसको चलते फिरते जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सात्विक है। चलते फिरते हो सकता है कि आपने जूते पहने हैं, चप्पल पहनी है, तो चप्पल पहन के तो आप सात्विक मंत्र जाप कर नहीं सकते हैं। या आप किसी ऐसे स्थान से जा रहे हैं जो अशुद्ध है, या महिलाएं खाना बनाते हुए मंत्र जाप कर रही हैं तो लहसुन प्याज छील रही हैं, तब भी वो मंत्र जाप नहीं कर सकते, क्योंकि जो लहसुन प्याज है वो मांसाहार में तो नहीं आता है, लेकिन उसकी काउंटिंग इसमें हो जाती है। दूसरा, मान लो वो बर्तन धो रही हैं, तब भी वो अशुद्ध है। मान लीजिए वो साफ सफाई कर रही हैं, झाड़ू पोंछा कर रही हैं, तो उसमें भी वो अशुद्ध है। तो सात्विक मंत्र जाप को नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में आप मंत्र जाप कर रहे हैं बैठे बैठे खाली समय में, तो उसमें आपने जूते चप्पल पहना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में कई लोग नॉनवेज खा के आ जाते हैं, अंडा खा के आ जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खा के आ जाते हैं जो जिसमें एग रहता है, या कोई नॉनवेज चीज़ खा के आ जाते हैं। और स्वयं भी जब आप उनसे स्पर्श में आते हैं या किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, तो उससे आपकी सात्विकता में कमी आती है। अगर आप इस स्थिति में जो है मंत्र जाप करते हैं तो वो फलित नहीं होता है, उल्टा आपको नुकसान करता है। या तीसरा, मान लो आप बैठे बैठे ऑफिस में जाप कर रहे हैं, तो आपने जूते चप्पल तो पहना है ही, तो जो सात्विक मंत्र जाप है वो जूते चप्पल पहन के तो हो नहीं सकता है। तीसरा, अगर रासिक विधि से अगर आप कोई दीक्षा लिए हुए हैं तब आप मंत्र जाप करते हैं, तब भी आपको जो मैंने कंडीशन पहले बताई उनके अनुसार आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप शुद्ध हैं और एकांत स्थान में हैं, कोई कार्य करने को नहीं है, जैसे दोपहर का समय है, लेडीज़ जब आराम करती हैं या पुरुष जब वो लंच ब्रेक में घर वगैरह आते हैं, उस समय वो चाहें तो वो मंत्र जाप कर सकते हैं, बिना माला के चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। चलते फिरते जाप का ये अर्थ नहीं है कि आप अशुद्ध अवस्था में जाप कर सकते हैं।
और रही तामसिक मंत्रों की, मान लो जो तामसिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, तो ये अनुष्ठान जो है घर से बाहर ही किए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे मंत्रों से दीक्षित हैं, देखिए हमारे यहाँ से तो कोई भी पर्सन ऐसे मंत्रों से दीक्षित नहीं होता है, किसी को भी तामसिक मंत्रों की दीक्षा यहाँ से नहीं दी जाती है। लेकिन उन लोगों के लिए भी मैं बता देती हूँ कि जो लोग तामसिक मंत्र जाप करते हैं उसे घर के अंदर तो नहीं करना चाहिए। आप कहीं बाहर जाकर ही एकांत में, शमशान में, नदी तीर पे ही जब वो जाप करते हैं तो उसको घर पे आप चलते फिरते आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास हो सकता है और आपके घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव आ जाता है। तो चलते फिरते जाप तो कर सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम रहते हैं, जैसे शुद्धता का ध्यान रखना होता है, एकाग्रता होनी चाहिए। और ऐसे जो सात्विक मंत्र हैं, जो पूर्ण रूप से सात्विक हैं, उनका भी आप प्रॉपर सिटिंग लेके करें। जो तामसिक हैं उनका भी आपका जो जहाँ साधना स्थल है वहीं पर ही आपको करना चाहिए। इसके आपके जीवन में कई प्रभाव पड़ जाते हैं, जैसे आपने जितना भी मंत्र जब अब तक किया है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, मंत्र आपको कभी भी सिद्ध नहीं होता है। मंत्र का जो जाप आपने सात्विक रूप से किया है उसका नेगेटिव प्रभाव आ जाता है। ठीक है, शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार मान लो तामसिक को घर में करते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश घर में हो सकता है, परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आपको भी हानि हो सकती है, क्योंकि उसका एक विशेष साधना स्थल रहता है, वहीं पे ही आपको जाके करना चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।